साउथ चाइना सी को लेकर के दादागिरी करने वाले चीन की नज़र अब हिंद महासागर और अरब सागर पर है। चीन की पनडुब्बियाँ, उसके युद्धपोत, उसके जासूसी जहाज़ अंडमान सागर और उसके आसपास गश्त लगाते हुए देखी गई है और लगातार यहाँ पर वो अपनी गतिविधि को बढ़ा रहा है। ज़मीनी स्तर पर, सरफेस पर जब हम देख रहे हैं तो वो अपने सैन्य जखीरा को बढ़ा रहा है, अत्याधुनिक टैंकों को शामिल करके, बख्तरबंद हथियारों को शामिल करके वो और पाकिस्तान दोनों इसमें लगातार लगे हुए हैं। इन सबको देखते हुए भारत को भी अपने सामरिक शक्तियों को बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसा भारत कर भी रहा है। विदेशों से बहुत सारे इस तरह के हथियारों की खरीद भी हो रही है, खुद यहाँ निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों, इसी के तहत भारत ने हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की खरीद की है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी जो 24 हेलीकॉप्टर के लिए जो अमेरिका के साथ डील हुआ है उसमें 2 हेलीकॉप्टर भारत के साथ जुड़ भी गया है। उसी की मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ MH-60 रोमियो की बात करने वाला हूँ। ये न सिर्फ भारत के नेवी की बल्कि एयरफोर्स की शक्ति को भी 4 गुना बढ़ाने वाला है और ये चीन और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाला है, इन दोनों की मटिया पलीद करने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम MH-60 रोमियो की चर्चा करते हैं जो अभी भारतीय बेड़े में शामिल हो चुका है। दोस्तों, तात्कालिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान भारत ने 24 मल्टी यूज MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर किया था। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ब्रिटेन में जो बना हुआ था सी किंग हेलीकॉप्टर्स, जिसका भारत पहले से इस्तेमाल कर रहा था, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं दोस्तों। उसके जगह पर ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर उसका जगह लेगा। ये हेलीकॉप्टर जो है ना, वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को सरफेस और सबमेरीन यानी पनडुब्बी वेदी युद्धक अभियानों में सफलता को अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। 15,157 करोड़ के ये हेलीकॉप्टर्स फ्रिगेट, विध्वंसक पोतों, क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर्स से संचालित किए जा सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर का जो दाम है ना, वो करीब करीब $28 मिलियन है। दोस्तों, दुनिया भर के नेवीज़ की पहली पसंद है रोमियो MH-60 हेलीकॉप्टर। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिकी नेवी में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। यह इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे मिशन में सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। इसकी खासियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर दुनिया भर के नेवीज़ की पहली पसंद है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी तक ने इसे अपनी बॉर्डर पर रक्षा के लिए तैनात करके रखा है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को समुद्र में उड़ता फ्रिगेट कहा जाता है। इस हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रेडार, नाइट विजन इक्विपमेंट, हेलीफायर मिसाइल्स, MK-54 टॉर्पीडो और रॉकेट लगे हैं जो दुश्मन के सबमरीन यानी पनडुब्बियों को तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि ये टॉर्पीडो क्या होता है। टॉर्पीडो एक ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉयर मिसाइल है दोस्तों, जिसे किसी भी पोत से वाटर सरफेस के ऊपर या नीचे दागा जा सकता है। यह मिसाइल वाटर सरफेस के नीचे ही चलता है। टारगेट से टकराने से अथवा इसके नज़दीक आने पर
इसमें विस्फोट हो जाता है। ये होता है, ये है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का अगर हिंदी देखें तो उसका हिंदी होता है अंतःजलीय। भारत के पास इस समय 140 फ्रिगेट या आप वारशिप कह सकते हैं है, लेकिन इस तरह के अटैक नेवल हेलीकॉप्टर की सख्त कमी महसूस की जा रही है। दुनिया भर में करीब करीब 300 MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस हेलीकॉप्टर की जो मारक क्षमता है ना वो करीब 834 किलोमीटर और इसका वजन जो है ना वो 689 kg है। दोस्तों, MH-60 रोमियो चीनी सबमरीन के लिए ना एक काल बन करके आया है। MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए आँख, कान और लंबी दूरी तक दुश्मन का सफाया करने वाले हथियार बनेंगे और शामिल भी हो चुका है। ये हेलीकॉप्टर ऐसे समय पर भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं ना जब भारत हिंद महासागर में चीनी सबमरीन और जंगी जहाज़ों के घुसपैठ का सामना कर रहा है। सी हॉक में लगे रेडार और सेंसर न केवल पानी के अंदर जा रहे पनडुब्बियों की पहचान करने में सक्षम होंगे बल्कि दोस्तों समय रहते उनका शिकार भी करेंगे। स्थिति ऐसी है कि इस खूंखार शिकारी से हर एक पनडुब्बी यानी कि सबमरीन का कैप्टन डरता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि रोमियो हेलीकॉप्टर किन किन हथियारों से लैस है। देखिए, कई अलग अलग तरह के हथियारों से लैस हो सकता है। इसमें हथियारों को लगाने के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की AGM-114 हेलीफायर एंटी सरफेस मिसाइल लगाया जा सकता है। सबमरीन को निशाना बनाने के लिए इसमें एंटी सबमरीन AKT MK-50 या MK-46 एक्टिव पैसिव टॉर्पीडो को लॉन्च ये कर सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 mm की मशीन गन को भी लगाया जा सकता है, यानी ये खुद का बॉडीगार्ड भी बहुत मजबूत है। MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर दोस्तों सरफेस और एंटी सबमरीन युद्धक अभियानों में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाएंगे। लॉकहीड मार्टिन द्वारा ये बनाया गया है, जो एक अमेरिकी कंपनी है। ये हेलीकॉप्टर जो है ना वो सबमरीन और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाशी और बचाव का काम भी कर सकता है, उसमें भी यह यूज़फुल है। ये हेलीकॉप्टर बहुआयामी रडारों से लैस होंगे और रात में भी दुश्मनों पर हमला कर सकेंगे। इनमें एयर से सरफेस में मार करने वाली हेलीफायर मिसाइलें, टॉर्पीडो और दुश्मन पर अचूक निशाना लगाने वाले हथियार लगे हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर जो है ना वो मालवाहक विमानों, युद्धपोतों और विध्वंसकों से भी संचालित हो सकते हैं। ये दोस्तों समुद्र में राहत एवं खोज अभियान के अलावा शिकारी जो सबमरीन है, शिकारी जो पनडुब्बियां हैं, उनमें भी तैनात इसे किया जा सकता है। भारतीय पायलटों को इसे चलाने के लिए अमेरिका भेजा गया। उन्होंने अमेरिका में जाके ट्रेनिंग लिया। इन्हें सबसे पहले फ्लोरिडा के पेंसैकोला शहर में ट्रेनिंग दिया गया और उसके बाद ये बाकी की ट्रेनिंग कैलिफोर्निया के सैन डियागो में की है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसे बनाया है। MH-60 ये जो रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर इतना घातक है दोस्तों कि पानी की गहराई में मौजूद सबमरीन से लेकर के पानी के सरफेस पर मौजूद जितना भी जहाज़ जो जंगी बेड़े होते हैं, पोत हैं, उस पर अचूक निशाना साधकर उन्हें तबाह कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर जो है ना वो समुद्री सीमा में तलाश और बचाव के
काम में भी उपयोगी है। ये दुश्मन के नावों को ट्रैक कर सकता है और उनके हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह से परिष्कृत लड़ाकू प्रणालियों, सेंसर, मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है दोस्तों। इसलिए ये भारत में सम्मिलित, भारतीय नेवी में सम्मिलित हो चुका है और इससे भारतीय नेवी और एयरफोर्स दोनों की शक्ति बढ़ी है और चीन और पाकिस्तान के तो होश उड़े हुए हैं। जय हिंद।